नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ चाइल्ड डेवलप्स नाइट ब्लाइंडनेस एंड प्रेजेंटेड टू द पीडियाट्रिशियन व्हिच वन शुड बी गिवन टू द पेशेंट। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम रेटिनल एल्डिहाइड देते हैं। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोसा ओवेलस से पास करती है ग्रेट सेफनेस वेन। सोमेटोसेंसरी फाइबर्स मूविंग फ्रॉम सोमेटोसेंसरी टू पैराइटल कॉर्टेक्स देन टू द फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट्स ऑफ आईज एंड फेस। ठीक है, सीक्वेंस प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए ट्राइड ऑफ सिम्टम्स होता है हमारे पास। ठीक है, 3 चीजें, अगर एंडोथेलियल इंजरी हो जाए, अगर ब्लड स्टेसिस हो जाए, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चेंजेस आ जाए, जैसे कि हाइपर कोएगेबल स्टेट्स आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। हीमोफीलिया इज डायग्नोज बाय हीमोफीलिया को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, हीमोफीलिया का डायग्नोसिस होता है एपीटीटी को मेजर करते हैं, दैट इज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है उसको मेजर करते हैं, जो कि इंक्रीज होता है हीमोफीलिया के अंदर। ठीक है, अनकंट्रोल माइटोसिस एंड एटिपिकल न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद, जब एटिपिकल न्यूक्लियाई की बात आ गई और अनकंट्रोल माइटोसिस की बात होगी तो बोथ आर फीचर्स ऑफ नियोप्लेसिया। व्हिच वन इज अ फॉल्स रिब। फॉल्स रिब अब कौन सी होती है, इसमें हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन की होती है कि जो हमारी अपर 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं, 8 to 10 रिब्स फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12 रिब होती है। ठीक है, इन मल्टीपल मायलोमा इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर रेज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। मल्टीपल मायलोमा के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन का ऑर्डर है। वैसे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू इसी तरह इन्हीं ऑप्शंस के साथ बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये ऑप्शन को अपने याद रखना है कि आईजीजी 23%, आईजीए 3% और आईजीएम 1%। लेकिन नॉर्मली अगर हम वैसे देखें तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर हमें 60% आईजीजी मिलती है, 20 to 25% आईजीए मिलती है, और आईजीएम या तो होती ही नहीं है, अगर होती है तो बहुत कम 15% तक। 70-year-old मैन प्रेजेंट्स विद मेल्जियाज रैश आर्थल्जिया। जॉइंट एग्जामिनेशन में आपको कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। मोटर पावर इसकी 5/5 है। एएनए में पॉजिटिव स्पेक्ट्रल अपीयरेंस एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जब भी हमारे पास पॉजिटिव होती है, दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर। एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जब पॉजिटिव होती है तो हमेशा मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। स्ट्रॉन्शियम 90 जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा के लिए, बोन ट्यूमर के लिए जो है हम स्ट्रॉन्शियम 90 को यूज करते हैं एज अ ट्यूमर मार्कर। और अगर उसके ऑप्शन नहीं है फिर ल्यूकीमिया की तरफ जाएंगे। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, मसल एक एंड रैश, ऑल सिम्पटम्स सजेस्टिंग रेक्टिशियल इन्फेक्शन। टारगेट टिश्यू रेक्टिशिया क्या होता है, एंडोथेलियम को टारगेट करता है रेक्टिशिया। Rickettsia primarily attack endothelial cells of the vessel. They enter, grow and replicate within the cytoplasm of endothelial cell. Grasp reflex in babies जो है वो 6 month तक रहता है। ठीक है, तो आंसर होगा by the end of the 6th postnatal month. Athlete playing, अच्छा एथलीट्स के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एथलीट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज उनको हम देख लेते हैं। एथलीट प्लेइंग हाई जंप नाउ प्रेजेंटेड विद पेन इन ग्लूटियल रीजन। ऑन एग्जामिनेशन ही कैन नॉट फ्लेक्स हिप एक्सटेंड नी एट द सेम टाइम। अगर वो हिप को फ्लेक्स नहीं कर सकता और नी को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों चीज़ें, ठीक है, तो कौन सा मसल मोस्ट लाइकली डैमेज होगा, मोस्ट लाइकली हमारा मसल जो डैमेज है वो रेक्टस फेमरस है। ठीक है, जो रेक्टस फेमरस मसल होता है वो क्या कराता है, वो हिप पे फ्लेक्शन कराता है और नी की एक्सटेंशन करा रहा होता है। ठीक है, हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल में से रेक्टस फेमरस मसल होता है जो हिप को फ्लेक्स करता है और नी को एक्सटेंड करता है। और अगर एक पेशेंट हिप को फ्लेक्स नहीं कर सकता, नी को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा, और एक और जो इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि द पेशेंट जो है ना वो एथलीट है और वो ड्यूरिंग जो है ना स्पोर्ट्स उसको कोई इंजरी हुई और पेन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आंसर होगा इवल्जन एट द एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, क्योंकि एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर जो है वो जाकर इंसर्ट हो रहा होता है रेक्टस फेमरस मसल। तो अगर एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन की इवल्जन हो जाएगी तो क्या होगा, रेक्टस फेमरस मसल डैमेज हो जाएगा या अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स हिप एंड एक्सटेंड नी। ठीक है, जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, साथ एक और कवर कर लेते हैं, जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है वहाँ पर कौन सा मसल अटैच होता है, वहाँ पर अटैच होता है आपका जो मसल सार्टोरियस होता है। ठीक है, इसको मैंने किस तरह याद किया था कि जो आपका मसल सार्टोरियस है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे इंसर्ट होता है, और जो दूसरा मसल है रेक्टस फेमरस, ठीक है, वो हमारा एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन पे अटैच होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर क्या होता है, रूमेटिक फीवर में मायोकार्डाइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज। ट्विन प्रेगनेंसी विद 2 ओवम व्हिच इज करेक्ट। अगर 2 ओवम होंगे तो सेपरेट एमनियोटिक सैक होगी। रिगार्डिंग मेलाटोनिन, ट्रू इज, मेलाटोनिन में क्या होता है, मेलाटोनिन इज ड्राइव फ्रॉम सेरोटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो है वो सेरोटोनिन से ड्राइव हो रहा होता है। ठीक है, अब इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसका ये होता है कि जो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है वहाँ से सेरोटोनिन अराइज करता है और सेरोटोनिन से आगे जो है वो मेलाटोनिन अराइज कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्रीलोड। प्रीलोड हम किस तरह मेजर करते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा प्रीलोड होगा। ठीक है, तो जो प्रीलोड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रीलोड डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के ऊपर, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है वेनस रिटर्न के ऊपर। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड करता है वेनस रिटर्न के ऊपर। ओवेरियन सीए का ट्यूमर मार्कर CA 125। 60-year-old मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ हेमेचूरिया, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ऑन डिजिटल एग्जामिनेशन आपको स्टोनी हार्ड मैस मिल रहा है एंड प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगी, प्रोस्टेटिक ग्लैंड की लिम्फेटिक होती है इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है ना उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोस्टेटिक ग्लैंड की होती है वो इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स और एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स के अंदर जा रहा होता है। अगर सिर्फ इंटरनल आइलिक दिया तो उसको हम प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक्सटर्नल आइलिक की तो बात नहीं की हुई, तो इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स एंड सैक्रल लिम्फ नोड्स। तो इंटरनल आइलिक जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, इंटरनल आइलिक के बाद इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक भी हो सकता है, इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल लिम्फ नोड्स आ सकते हैं। और ये तीनों ऑप्शन जो है 5 पेपर में रिपीट हुई हैं और तीनों ऑप्शन हम ठीक है। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की डिफेक्टिव प्रोटीन क्या होती है, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो डिफेक्टिव होती है। दिस इज अगेन अ वेरी मच रिपीटेड एमसीक्यू। इंजीनियर वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड विद प्लूरल प्लाक। ठीक है, अब ये इसमें की पॉइंट क्या गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर क्या होता है, एस्बेस्टोसिस होता है। नोकार्डिया लंग एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, नोकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्सोल। Okay, a person got stab on upper arm and floor of axilla. Which of the following structure will be damaged? Intercostobrachial artery जो भी डैमेज होती है, फ्लोर ऑफ द एक्सिला पे जब भी डैमेज होता है। Which of the following nerve is damaged during ligation of inferior thyroid artery? Inferior thyroid artery के साथ कौन सी नर्व होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की प्रॉक्सिमिटी में जो लोअर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ प्रेजेंट होती है। पेशेंट ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सस्टेन सैक्रल इंजरी प्रेजेंटेड विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वेयर इज द लीजन,
अब इसके अंदर क्या है कि उसको सेक्रल इंजरी हुई है और वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक लीजन की वजह से जो है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे की जो लीजन है ना, उसकी वजह से ये सिम्टम्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके। ओके, सो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, हमें किस तरह पता चला इसमें पैरासिम्पैथेटिक डैमेज है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ब्लडर इंजरीज उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर तो हमारे पास जो है वो एक होता है अबव सेक्रल इंजरी, ठीक है, अबव सेक्रल इंजरी, और एक होती है एट सेक्रल लेवल, ठीक है, सेक्रल इंजरी होती है, ठीक है। अगर अबव सेक्रल इंजरी होती है तो हमारे पास क्या होता है, सिंपैथेटिक डैमेज होता है, सिंपैथेटिक डैमेज होता है, और हम उस ब्लैडर को कहते हैं स्पास्टिक ब्लैडर। और उसके अंदर क्या होती है आपके पास, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है, ठीक है। अगर एट सेक्रल लेवल इंजरी होती है तो हम उसको कहते हैं ऑटोनॉमस ब्लैडर, ठीक है। उसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है, ऑटोनॉमस ब्लैडर, ठीक है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होता है। अब यहाँ पर एमसीक्यू में क्या है, उन्होंने हमें बता दिया कि सस्टेन सेक्रल इंजरी, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हुई है, दूसरा पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट सेक्रल इंजरी और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस किस में होती है, जब हमारे पास एट सेक्रल लेवल इंजरी हो, ठीक है, तो हमारे पास ऑटोनॉमस ब्लैडर होता है, पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन चूज किया, पैरासिम्पैथेटिक। अगर इसी सिनेरियो में वो हमें कह देते अबव सेक्रल इंजरी, ठीक है, अबव सेक्रल इंजरी अगर हमें कह देते तो सिंपैथेटिक डैमेज होता, स्पास्टिक ब्लैडर होता, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है, उसको हम ऑटोमेटिक ब्लैडर भी कहते हैं। और अगर आपके पास दोनों बोथ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डैमेज हो जाए तो उस ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ कॉमन टर्म फॉर बोथ। Okay, so next MCQ, a child presented with dark colored nappy, dark urine and homogeneous oxidase deficiency, which likely cause is, तो इसमें क्या है कि it is due to alkaptonuria, ठीक है। Regarding the bronchial asthma, the most probable finding is FEV1 FVC less than 75%, ठीक है। तो bronchial asthma जो obstructive lung disease है उसमें FEV1 FVC less than 75% होती है, less than normal होती है। एक्टोपिक थायराइड हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, एक्टोपिक थायराइड हार्मोन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग से प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग का भी बार बार आया होता है कि जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये ACTH होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो है वो हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर रहा होता है। एक्टोपिक थायराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स। पेशेंट हैज फेशियल कंजेशन, लंग कार्सिनोमा डायग्नोस्ड टू बी स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, तो उसमें क्या होगा, अभी हमने बात की कि उसमें कुशिंग सिंड्रोम होता है, इंक्रीज ACTH होता है। इन प्रेजेंटेरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन ऑन GBM, विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, जिसमें देखिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो यहाँ पर भी क्या है कि एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, सो इट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन। A person having DPT vaccine के साथ क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। प्रेग्नेंट लेडी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैविंग हीमोग्लोबिन 10, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10 था, थर्ड ट्राइमेस्टर में 9 है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल चेंज है, ठीक है, कि जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता जाता है, तो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, ठीक है। और यूटिलाइज भी हो रहा होता है, क्या जो मदर के आयरन स्टोर्स होते हैं वो बेबी में यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन के लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। इन डैमेज ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस एंड मीडियस व्हिच एंजाइम इज रिलेटेड, ठीक है, जब भी मसल डैमेज होता है हमारे पास, ठीक है, तो CP के एंजाइम जो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, उसके लेवल जो रेज हो जाते हैं ब्लड के अंदर। पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के साथ कौन सी आर्टरी एसोसिएटेड होती है, वर्टिब्रल आर्टरी। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन सा होता है, ब्रेन स्टेम ग्लायोमा जो है वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि द ट्यूमर इन द ब्रेन दैट इज कॉज्ड बाय रेडिएशन, तो रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर इन द ब्रेन जो मेनिंजियोमा होता है, लेकिन जो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है वो ब्रेन स्टेम ग्लायोमास होते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है पर्निशियस एनीमिया में, ऑप्शन डी। अ पेशेंट विद सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस, रेज्ड ICP ऑन लंबर पंक्चर, ब्लड स्टेन CSF हमने पहले भी किया, तो आंसर क्या होगा, सब एरिकनॉइड हेमरेज। नेक्स्ट MCQ इज वुमेन विद बी स्टिंग की वजह से स्वेलिंग हुई है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो बी स्टिंग के बाद क्या होगा, इट इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, और जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो हिस्टामिन होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, ठीक है, यानी कि जो रिफ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है, फूड का गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है डायबिटिक पेशेंट में, उसमें कौन सी ड्रग्स देते हैं, उसमें प्रोकाइनेटिक्स देते हैं जिसमें मेट्रोक्लोप्रोमाइड आ जाता है। एंटीनेटल चेकअप, ठीक है, फॉर डाउन सिंड्रोम एट 11th वीक के ऊपर हम क्या करते हैं, कोरोनिक विलस सैंपलिंग कराते हैं। लेडी हैड डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज, शी वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ ब्लड एंड ओजिंग फ्रॉम द गम्स, ठीक है, लास्ट 10 आवर्स से। CBC में हमें क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन 6 मिल रहा है, लो हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट 30,000 यानी लो प्लेटलेट्स हैं, TLC 24,000 यानी कि लो TLC काउंट रेज्ड हुआ है, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे हमें क्या मिल रहा है, हमें बर्ड सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दोनों प्रोलॉन्ग है, जब दोनों प्रोलॉन्ग होता है तो दिस इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अ चाइल्ड हैविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लीड, लैब्स शो हीमोग्लोबिन 10, हीमोग्लोबिन कितना उसका 10 है, एंड प्लेटलेट्स कितने 20,000 है, तो जब हमारे पास प्लेटलेट 50,000 से कम हो जाए तो कॉज क्या होता है, ITP होता है, दैट इज इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा।
नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, सेकंड हार्ट साउंड क्यों होती है? सेकंड हार्ट साउंड जो होती है हमारे पास प्रोड्यूस होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में। सेकंड हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में। रिस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा डेवलप होता है ड्यू टू xeroderma pigmentosa। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड करता है टू द कैवर्नस साइनस वाया द ऑफ्थैलेमिक वेन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। तो टिप ऑफ द नोज पे जो है फ्रंकल वो कैवर्नस साइनस तक जाता है थ्रू द ऑफ्थैलेमिक वेन्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। मसल की रिलैक्सेशन के लिए हमें ट्रोपोमाइसिन चाहिए होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मायोसिन एक्टिन की क्रॉस ब्रिजिंग की वजह से, और रिलैक्सेशन के लिए हमें ट्रोपोमाइसिन चाहिए जो आकर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो प्रेजेंट होती है एक्टिन के सरफेस मॉलिक्यूल को उसको कवर कर देती है। ट्रोपोमाइसिन ठीक है तो हमें चाहिए होती है। एंड ईसीजी ऑफ अ पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस शोज यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव। यू वेव है, इन्वर्टेड टी वेव है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। तो यू वेव हमें किस में मिलती है? यू वेव हमें मिल रही होती है हाइपोकेलीमिया के अंदर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ई। सो नेक्स्ट एमसीक्यू विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।